हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे हैंड गेस्चर इमोजी के खास और सही मतलब। तो हम देर ना करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखते रहिए। पहला है बेबिंग हैंड। इसको हम कहते हैं बेबिंग हैंड। इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है हाय हेलो। इसका हिंदी अर्थ होता है हाय हेलो। अगर ऐसे कोई करता है तो समझ जाना है कोई हाय या हेलो बोल रहा है। और नेक्स्ट है हमारा प्रेइंग हैंड। ऐसे अगर कोई करता है तो हमें समझना है प्रेइंग हैंड, हाथ जोड़ रहा है यानी प्रार्थना कर रहा है। या फिर फोल्डेड हैंड, इसको हम बोलते हैं प्रेइंग हैंड या फोल्डेड हैंड्स, यानी माफ़ी मांगना या दुआ करना। इसका जो अर्थ हो जाएगा माफ़ी मांगना या दुआ करना। नेक्स्ट हम देखते हैं इस इमोजी को हम कहते हैं राइजिंग मिडिल फिंगर। राइजिंग मिडिल फिंगर या मिडिल फिंगर एक्सटेंडेड या मिडिल फिंगर एक्सटेंडेड। इसका जो हिंदी अर्थ हो जाएगा बदतमीजी या गाली देना। अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं तो ऐसे इशारा करेंगे, इस इमोजी का हम प्रयोग करेंगे। और अगर किसी को कुछ बताना है तब भी हम इस इमोजी का प्रयोग करते हैं। इस इमोजी को हम कहते हैं फ्लेक्सेड बाइसेप्स या टेंस बाइसेप्स। फ्लेक्सेड बाइसेप्स या टेंस बाइसेप्स यानी ताकत दिखाना। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा ताकत दिखाना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस इमोजी को हम कहते हैं कॉल मी। इसको हम कहते हैं कॉल मी। इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है मुझे कॉल करो। अगर ऐसे कोई इशारा देता है तो आपको समझ जाना है कि वो कह रहा है कि मुझे कॉल करो। इस इमोजी को हम कहते हैं बाल्कन सैल्यूट। बाल्कन सैल्यूट या मिस्टर स्पॉक ग्रीटिंग या मिस्टर स्पॉक ग्रीटिंग। इसका जो हिंदी अर्थ हो जाएगा लंबी उम्र या खुशहाली। लंबी उम्र या खुशहाली। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस इमोजी को हम कहते हैं राइजेड हैंड। राइजेड हैंड, इसका जो हिंदी अर्थ हो जाएगा रुक जाओ या करीब मत आओ, सवाल करना। इस इमोजी का अर्थ जो है वो हो जाएगा रुक जाओ। अगर ऐसे कोई दिखा रहा है तो आपको समझ जाना है वो कह रहा है कि रुक जाओ या करीब मत आओ, वहीं रुक जाओ, इस इमोजी को। और नेक्स्ट है इस इमोजी को हम कहते हैं राइजेड बैक ऑफ हैंड। राइजेड बैक ऑफ हैंड यानी ध्यान खींचना या इशारा करना। अगर ऐसे कोई उल्टा हाथ करके कह रहा है तो समझ जाओ कि वो आपको इशारा कर रहा है कि आगे आओ, ध्यान देना या ध्यान अपनी तरफ उससे खींचना। राइजेड बैक ऑफ हैंड, इस इमोजी को हम कहते हैं राइजेड बैक ऑफ हैंड। नेक्स्ट है इस इमोजी को हम कहते हैं पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर। पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, इसका जो अर्थ होता है एक चीज़ या सवाल करना होता है। एक चीज़ या सवाल करना। आगे हम देख लेते हैं और भी है बहुत सारा। इस इमोजी को हम कहते हैं पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ, यानी नीचे की तरफ। अगर ऐसे कोई इशारा कर रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो नीचे की तरफ बता रहा है कुछ। नेक्स्ट है पॉइंटिंग अपवर्ड्स। पॉइंटिंग अपवर्ड्स, इसका जो अर्थ होता है वो होता है ऊपर की तरफ। अगर ऐसे कोई इशारा करता है तो आपको समझ जाना है कि वो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, ऊपर की तरफ। नेक्स्ट है इस इमोजी को हम कहते हैं पॉइंटिंग टू द राइट। पॉइंटिंग टू द राइट यानी दाईं तरफ। अगर ऐसे कोई दिखा रहा है तो आपको समझ जाना है कि दाईं तरफ कह रहा है कि मुड़ जाओ, दाईं तरफ।
पॉइंटिंग टू द राइट। अगर और इस इमोजी को हम कहते हैं पॉइंटिंग टू द लेफ्ट। पॉइंटिंग टू द लेफ्ट अगर इस तरह से कोई दिखा रहा है तो आपको समझ जाना है कि ये बाईं तरफ इशारा कर रहा है, बाईं तरफ। इस इमोजी को हम कहते हैं ओके हैंड, ओके हैंड। इस इमोजी को हम कहते हैं ओके हैंड, यानी कि अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। अगर ऐसे कोई दिखा रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो कह रहा है कि ठीक है, ओके हैंड। इस इमोजी को हम कहते हैं साइन ऑफ हॉर्न्स, साइन ऑफ हॉर्न्स, यानी जुनून या बदकिस्मत, जुनून या बदकिस्मत जो इसका अर्थ हो जाएगा इस इमोजी का। हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा ये इमोजी। अगर ऐसे ही कोई दिखाता है तो आपको समझना जाना है कि ये आई लव यू बोल रहा है। इस इमोजी को कहते हैं आई लव यू, यानी प्यार का इजहार करना। अगर ऐसे कोई करता है तो आपको समझ जाना है कि वो आई लव यू बोल रहा है। और इस इमोजी को हम कहते हैं विक्ट्री हैंड, विक्ट्री हैंड, यानी जीत या जश्न, जीत या जश्न। अगर ऐसे कोई दिखाता है तो आपको समझ जाना है कि ये जश्न या जीत की बात कर रहा है, यानी विक्ट्री हैंड है या ये जो है जीत या जश्न का इशारा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस इमोजी को हम कहते हैं क्रॉसेड फिंगर, क्रॉसेड फिंगर। इस इमोजी को हम कहते हैं क्रॉसेड फिंगर। इसका जो हिंदी अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा खुशकिस्मती का इशारा या अपने काम में सफल होना, या अपने काम में सफल होना। और इस इमोजी को हम कहते हैं राइट फेसिंग फर्स्ट या फर्स्ट पॉइंटिंग राइट, फर्स्ट पॉइंटिंग राइट, यानी कि इसका जो अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा मुलाकात के पहले या मुबारकबाद देने के लिए। इस इमोजी को हम कहते हैं लेफ्ट फेसिंग फर्स्ट या फर्स्ट पॉइंटिंग लेफ्ट। इसका जो हिंदी अर्थ है वो हो जाएगा मुलाकात के पहले या मुबारकबाद देने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा या नेक्स्ट इमोजी। इस इमोजी को हम कहते हैं राइजिंग बोथ हैंड, राइजिंग बोथ हैंड्स। इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा खुशी देना या गर्व होना, खुशी देना या गर्व होना। नेक्स्ट है इस इमोजी को हम कहते हैं रेजेड फिस्ट, रेजेड फिस्ट। इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ताकत का इजहार करना, ताकत का इजहार करना, रेजेड फिस्ट। इसको हम बोलते हैं रेजेड फिस्ट। और इस इमोजी का हम इस्तेमाल करते हैं मारना या धमकी देना, धमकी देने या मारने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसको हम कहते हैं फिस्ट हैंड या पंच, फिस्ट हैंड या पंच। और इस इमोजी का हम प्रयोग करते हैं पसंद करना या सहमति दिखाना या ठीक है, पसंद करना या सहमति दिखाना या ठीक है। इसका इस तरह से अगर कोई दिखाता है तो आपको समझ जाना है वो पसंद किया है, उसने लाइक किया है, पसंद किया है, सहमत हो गया है, ठीक है उसको। तो इसको हम कहते हैं थम्स अप, थम्स अप। और इस तरह से अगर कोई करता है तो इस इमोजी को हम कहते हैं थम्स अप डाउन, थम्स डाउन। इसका जो हिंदी अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ना पसंद करना, यानी उसने नहीं पसंद किया, यानी उसने सहमत, वह सहमत नहीं है, या नहीं कहना वह खराब उसे लगा है। इस तरह से अगर कोई दिखाता है तो आपको समझ जाना है कि उसने पसंद नहीं किया है, वो सहमत नहीं है, वो खराब उसको खराब लगा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस इमोजी को हम कहते हैं पाल्म्स अगेंस्ट ईच, पाल्म्स अगेंस्ट ईच अदर या पाल्म्स हम टूगेदर। इसका जो हिंदी अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा दुआ मांगना। अगर ऐसे कोई करता है तो वो उसका अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा दुआ मांगना, यानी वो दुआ मांग रहा है।
और नेक्स्ट इमोजी है, इस इमोजी का अर्थ होता है हाथ मिलाना यानी एक दूसरे से हाथ मिलाना। इसको हम कहते हैं हैंड शेक माने हाथ मिलाना। और इस इमोजी का अर्थ होता है ताली बजाना या बधाई देना। इसको हम बोलते हैं क्लैपिंग यानी ताली बजाना या बधाई देना, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। इस इमोजी को हम कहते हैं ओपन हैंड्स। इसको हम बोलते हैं ओपन हैंड्स और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा गले लगने का मन करना। अगर ऐसे कोई दिखाता है तो आपको समझ जाना है कि वो गले लगने का मन कर रहा है, उसको कह रहा है कि गले लग जाओ। इस इमोजी का अर्थ होता है चुटकी भर। अगर ऐसे कोई करता है तो समझ जाना है कि वो चुटकी भर मांग रहा है यानी थोड़ा सा मांग रहा है। इसको हम बोलते हैं पिंचिंग। इस इमोजी का अर्थ हो जाएगा पिंचिंग। और इस इमोजी को हम कहते हैं राइटिंग हैंड। इसको हम बोलते हैं राइटिंग हैंड। इसका मतलब हो जाएगा लिखना या मैसेज करना। अगर ऐसे कोई भेज रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो कह रहा है लिखो या मैसेज करो जल्दी जल्दी। और इस इमोजी को हम कहते हैं फुट यानी पैर। इस इमोजी को हम कहते हैं फुट और इसका अर्थ हो जाएगा यात्रा या सफ़र। अगर ऐसे कोई भेज रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो कह रहा है कि मैं यात्रा पर हूँ या सफ़र में हूँ, मैं चल रहा हूँ। तो इसका अर्थ हो जाएगा यात्रा या सफ़र और इसको हम कहते हैं फुट। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और अगला वीडियो जल्द ही अपलोड होगा, वो भी इमोजी से रिलेटेड होगा। अभी 2-3 तरह से इमोजी हम आपको इस पर बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाइए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।